बिल्कुल सत्य विजय, जैसा आपने कहा कि कार्रवाई की मांग यहां की जा रही है। आप बने रहिए हमारे साथ में, हम रुक करेंगे आपका दोबारा। लेकिन महू में बीती रात हुई हिंसा के खिलाफ बाजारों को बंद कराया गया है। महू में पीड़ित लोगों ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन की मांग की है। दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। आखिर कौन लोग थे जिन्होंने पथराव किया? क्या उन्हें जीत ये मुस्लिम समुदाय के लोग थे। इनको जीत से कोई मतलब नहीं था, इनको देश से कोई मतलब नहीं है। इनको बस पत्थर चलाने थे। जीत का जश्न था, दोनों मिलके मनाते। देश भारत देश है, दोनों का है, मिलके मनाते जश्न। पर इन लोगों ने ये पथराव करके क्या बताना चाहा? देशद्रोही क्या है लोग? क्या मंदिर को भी टारगेट? मंदिर को टारगेट किया सर। मंदिर ही मेन टारगेट, मंदिर ही है। ये टारगेट मेन मंदिर ही। जब से यहाँ मंदिर बना है ये लोग चाहते ही नहीं है यहाँ पे मंदिर रहे। अब किस तरह का एक्शन होना चाहिए? हम चाहते हैं सर उन पर अच्छी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और इनके घर अवैध है और जिन लोगों ने हरकत करी है उनके घर टूटना चाहिए। बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। हाँ सर, बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। कौन थे पत्थरबाज? ये एक तरीके से पूरे मुस्लिम समुदाय के लोग थे, क्योंकि हिंदू समाज का यहाँ पर एक भी चौराहे पे कोई उस समय उपस्थित नहीं था जहाँ भी दूसरी जगह विद्रोह हो रहा था। लेकिन उधर से अचानक से पूरे समुदाय के लोग आए, उन्होंने पत्थरबाजी चालू करी और उस समय मकानों पे गाड़ियों को चिन्हित किया गया और चिन्हित कर करके उन्होंने उसी जगह पे करा है जो भी पत्थरबाजी की है, आगजनी करी है, गाड़ियां जलाई है। अब किस तरह का एक्शन होना चाहिए? क्या बुलडोजर एक्शन होना चाहिए? हम माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी से उम्मीद तो यही करते हैं कि वो एक जिस तरीके से यूपी वगैरह सभी जगह बुलडोजर एक्शन होता है वैसा वो करे। वो जो अवैध निर्माण, अगर वो बुलडोजर एक्शन नहीं ले कर पाते हैं कि हमारे जो माननीय न्यायालय जी ने जो आदेश दिया है कि बुलडोजर एक्शन मध्य प्रदेश में नहीं होगा, तो अवैध निर्माण जो हुए हैं तो उनको तो ध्वस्त किया ही जा सकता है हमारे तरफ से। कौन था भैया जिसे जीत हजम नहीं हुई, इस तरह से पथराव कर दिया, महू में शांति भंग कर दी? सर पूरा मुस्लिम समाज था, पूरा पत्ती हुआ था, है ना। टारगेट ये 3 घर को करा है उन्होंने, है ना, क्योंकि पहले भी ये हुआ था। तो ये मंदिर पे मेन टारगेट था इनका, क्योंकि यहाँ बना था। और पूरे यहाँ से पूरा लाइट बंद करके ये पूरे अवैध है। वो कौन है, कहाँ से आए? किस तरह का एक्शन होना चाहिए? हम चाहते हैं कि इन पर कार्रवाई हो, बुलडोजर चले इन पे। आप भैया किस तरह का एक्शन होना चाहिए? सख्त कार्रवाई होना चाहिए। उन्हें टारगेट से मकानों को ही करा, घरों में आग लगाई, मंदिरों में पत्थर फेंके, ये घर में गाड़ियां इकट्ठी करी, पेट्रोल डाला, थर्माकोल रख के आग लगाई, कारों में आग लगाई। तो क्या एक्शन होना चाहिए? कड़ा एक्शन होना चाहिए, अवैध निर्माण टूटना चाहिए। तो आप वहां पर महू के जो लोग हैं उनकी बातों को सुन रहे हैं, तो सब कह रहे हैं कि बहुत सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो वहीं महू पुलिस का भी ये दावा है कि एक भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। हमारे साथ एडिशनल एसपी रूपेश कुमार द्विवेदी हैं, उनसे हम बात करते हैं, एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए। सर, कल क्या एक्चुअल घटनाक्रम हुआ था? मैच जीतने के बाद किस तरह से यहाँ पर तनाव की स्थिति बनी? कल विजय जुलूस जो निकल रहा था मैच खत्म होने के बाद में, तो सब अलग अलग समूह में निकले थे और एक समूह उस क्षेत्र से निकला जहाँ पर जामा मस्जिद थी। तो वहाँ पर कुछ आपस में बात हुई जिसके कारण से दोनों पक्ष आमने सामने हुए और विवाद हुआ और उसके बाद चीज़ें फ्लेयर अप हुई और तत्काल पुलिस ने उनको नियंत्रण में लिया और कार्रवाई की और सख्ती से पेश आते हुए जो भी उपद्रवी थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। अच्छा, इसमें सर अब तक कितने उपद्रवी जो हैं, पथराव करने वाले जो हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया? कितने लोग गिरफ्तार कर लिए हैं? अभी पुलिस अभिरक्षा में लगभग 12-13 लोग हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और साथ में और भी अभी हमारी कार्रवाई लगातार जारी है। सीसीटीवी फुटेज जो सोशल मीडिया पर फुटेज आ रहे हैं, उसके आधार पर क्या आरोपियों की संख्या और बढ़ेगी? बिल्कुल संभावना रहेगी इसकी। सीसीटीवी फुटेज में जो भी व्यक्ति उपद्रवी नजर आएंगे और पहचान जिनकी होगी उनके खिलाफ कार्रवाई होती जाएगी। अच्छा, कलेक्टर ने कहा है कि जो इस पत्थरबाजी के मुख्य आरोपी हैं उनके खिलाफ रासुका जैसी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इस ओर आगे बढ़ रहे हैं आप लोग? जी देखिए, हमारा जो मुख्य उद्देश्य अभी यह है कि यहाँ शांति व्यवस्था बनी रहे और किसी प्रकार से कोई गड़बड़ ना हो, बदमाशी ना हो और क्षेत्र में सब लोग सामान्य जीवन यापन जैसे करते रहें वैसे ही करते रहें। और यही हमारा प्रयास है कि लगातार यहाँ पर किसी भी प्रकार की अफवाहें या कोई अन्य चीजें होती हैं तो उसमें हमारा नियंत्रण रहे। हिंदू पक्ष का ये कहना है, जो हिंदू समुदाय के लोग जो हैं, कई पॉलिटिशियंस हैं जो बीजेपी से आते हैं, उनका ये कहना है कि ये षड्यंत्र था, सुनियोजित था, पहले से रखा था, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में पत्थर कैसे आखिर वहां पर पहुंच जाते हैं लोगों के पास? देखिए, ये जांच का विषय है, ये इसमें अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अच्छा, दूसरा पक्ष जो है मुस्लिम समुदाय से जो आते हैं वो ये कह रहे हैं कि पहले सुतली बम फेंका जब मस्जिद में नमाज चल रही थी। क्या इसमें सत्यता है? ये अलग अलग तरह की बातें आ रही हैं। अभी इसका वेरिफिकेशन होना शेष है कि वास्तव में क्या हुआ था। अच्छा, अभी महू के हालात कैसे हैं? बिल्कुल एब्सोल्युटली अंडर कंट्रोल।
तो देखिए, आप बीती लोगों ने बताई कि कैसे उनके घरों तक भी उपद्रवियों के पत्थर पहुंचे थे और ऐसे में एडिशनल एसपी महू का सीधे तौर पर कहना है कि जांच की जा रही है। फिलहाल हालांकि 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया जा चुका है, लेकिन भारत का संविधान भी ये कहता है कि जो लोग दंगे कराते हैं, दंगे में शामिल होते हैं, वो भारतीय कतई नहीं कहलाए जा सकते। एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इंदौर के मऊ में कल इंडिया की जीत के बाद जो विजय जुलूस निकला, उसके बाद हिंसा हुई, आगजनी हुई, पथराव हुआ। आगजनी के सबूत हम आपको दिखाते हैं किस तरह से इन सड़कों पर ये जो इलाका है, ये जामा मस्जिद वाला इलाका है, यहाँ पर आप देखिए किस तरह जो है दुकान को, ठेले को, दुकान में रखे सामान को पूरी तरह से तहस नहस किया गया, आग के हवाले किया गया। देखिए ये आप देख सकते हैं यहाँ की तस्वीरें हैं। इसके अंदर जितना भी सामान था वो सब जलाकर खाक कर दिया गया। इसके अलावा एक दूसरी दुकान भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ के आपने सबूत देखे, ये देखा कि किस तरह यहाँ पर जो बाहर जो ठेले रखे हैं उन्हें भी आग के हवाले किया और पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, क्योंकि ये जो इलाका है फिलहाल सेंसिटिव इलाका है, इसीलिए पुलिस की पेट्रोलिंग लगातार इन इलाकों में हो रही है। दूसरी हम एक दुकान ये भी आपको दिखाते हैं, मेरे पीछे ये संजय, ये दूसरी दुकान देखिए, यहाँ पर भी इनकी दुकान का जो सामान है वो तोड़ दिया गया, फेंक दिया गया। दुकान के शायद मालिक हैं ये आपकी दुकान है, क्या हुआ है साहब? हुआ क्या है, ये जो आप देख रहे हैं इसमें से सारा सामान बर्बाद कर दिया, बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया। ये फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन का स्पेयर पार्ट लाया था मैंने, 15 दिन ही हुए तो इसको ओपन करी थी और उस बीच में इन लोगों ने, उपद्रवों ने आके पूरी दुकान का मेरा तहस नहस कर दिया। सामान तक के चुरा के ले गए हैं। बहुत सारा कॉपर का पाइप था जो एसी में लगता है, सब खत्म कर दिया। तोड़फोड़ भी की गई, इन्हीं की देन है साहब। अच्छा, तो देखिए ये यहाँ पर आप देख रहे हैं तस्वीरें, इनकी दुकान थी, कुछ दिन पहले शुरू की थी और यहाँ पर भी तोड़फोड़ की गई। ये इलाका जो है ये जामा मस्जिद वाला इलाका कहलाता है और यहाँ पर ये हमने आपको हिंसा के सबूत दिखाई कि किस तरह तोड़फोड़ की गई। इसी तरह की तस्वीरें हम आपको आगे भी दिखाएंगे, लेकिन देखिए अभी फिलहाल यहाँ पर लोग दहशत में तो हैं, लेकिन पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल कर लिया, इसलिए लोग अपने घर से बाहर भी आ रहे हैं, रोडों पर आवाजाही भी चालू है। लेकिन इस तरह से दुकानों को आग के हवाले करना कहीं ना कहीं गलत है, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से भी। और दूसरी बात ये कहें कि अगर इंडिया मैच जीतती है, उसके बाद अगर कोई जश्न हो रहा है, उसमें पथराव, आगजनी, लाठी और ये जो तमाम चीजें हुई वो होना कहाँ तक जायज है? आखिर कौन है इस हिंसा के पीछे, ये भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। और अब बात करते हैं रोजा इफ्तारी पर हुए बवाल की। ये मामला हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज से जुड़ा हुआ है, जहां पर बिना किसी अनुमति के रोजा इफ्तारी चल रही थी। लेकिन जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी मिलती है तो वो मौके पर पहुंचते हैं और फिर क्या कुछ हुआ इस रिपोर्ट में समझिए। जब मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली खेलने की अनुमति मांगी जाती है तो कुछ लोग इसका विरोध करते हैं, लेकिन हरिद्वार में स्थित ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज में रोजा इफ्तारी मनाते हैं। तस्वीरें देखिए, दावा है कि नमाज अदा करने और रोजा इफ्तारी की ये तस्वीरें हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज की हैं, जहां रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी मिली, वो तुरंत मौके पर पहुंच गए और रोजा इफ्तार पार्टी का विरोध किया।